अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की कि अप्रैल 2026, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन ऐलान है कि दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में भूकंप ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वो चीन जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच एक ऐसी ग्रैंड समिट है जो या तो शांति लाएगी या फिर ट्रेड वॉर की आग को और ज्यादा भड़का देगी। क्योंकि चीन अब वो सब कुछ कर रहा है जिससे वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे और खुद आगे निकल जाए। अब इन दो देशों की मुलाकात जरूर से कुछ ना कुछ बड़ा लेकर के आएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दहाड़ते हुए कहा, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं अप्रैल में शी जिनपिंग से मिलूंगा। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना गुड है या ये तूफान से पहले की शांति है? Yeah, I'll be visiting President Xi in April. Look forward to it. He's coming here later in the year, and I look very much forward to it. No, our relationship with China is very good right now, and this is, not relevant too much having to do with China, what we're announcing today. But no, my relationship with President Xi is very good. Yes. तो उनका कहना है उनको काफी इंतजार था कि वो मुलाकात कर सके। अब देखिए, ट्रंप ने बीजिंग के साथ अमेरिका के संबंधों को स्थिर बता दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, चीन के साथ हमारे संबंध अभी बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रपति शी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने अप्रैल के दौरे की जगह या एजेंडा के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा कब होगा। बस इतना कहा कि ये इस साल के आखिर में होगा। अमेरिका के दौरे पर यानी शी जिनपिंग भी जाएंगे, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाने वाले। यानी 2026 का साल ऐतिहासिक होने वाला है और ट्रंप की इस यात्रा के पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, जरा वो जानिए। पहला, ट्रेड और टैरिफ। ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात की है। अप्रैल के इस मीटिंग में सोयाबीन, तेल, गैस की खरीदारी पर बड़ी डील हो सकती है। दूसरा, भू राजनीतिक संकट। यूक्रेन और रूस के युद्ध में चीन की भूमिका और ताइवान पर बढ़ता तनाव, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप सीधा डील करना चाहते हैं। वहीं तीसरा मुद्दा होगा इस मुलाकात में घरेलू राजनीति का, जहां अमेरिका में मिड टर्म चुनाव करीब है और ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वे इकलौते ऐसे नेता हैं जो चीन को अपनी शर्तों पर टेबल पर ला सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन इस समय आर्थिक दबाव में है। शी जिनपिंग को अमेरिकी मार्केट की जरूरत है और ट्रंप को अपने इकोनॉमी चमकाने के लिए चीन से बड़ी खरीद की प्रतिबद्धता चाहिए। अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की थी, जिसकी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दी है। ट्रंप के मुताबिक ये बातचीत लंबी और गहन रही और इस बातचीत के दौरान व्यापार, सैन्य सहयोग, चीन की उनकी प्रस्तावित अप्रैल यात्रा, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग जैसे विषय शामिल रहे। ट्रंप जिनपिंग के बीच कुछ वक्त पहले ही बातचीत हुई थी और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब जरा ये जानिए कि क्या कुछ हुआ था जब बातचीत हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, क्या लिखा था वो जरा जान लीजिए। मेरी अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ टेलीफोन पर काफी अच्छे से बातचीत हुई है। ये एक लंबी और विस्तारपूर्ण बातचीत थी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। आर्थिक मुद्दों पर विशेष तरीके से जोर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत में चीन की ओर से अमेरिका से ऊर्जा, कृषि उत्पादों की खरीद पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने चीन की ओर से, खासकर चीन की ओर से अमेरिका से तेल और गैस की खरीद के साथ साथ अमेरिकी कृषि उत्पादों की अतिरिक्त खरीद पर भी बात करनी है। और ये वो वक्त था जब चीन की तरफ से फोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है तो इसके साथ साथ रूस के राष्ट्रपति को भी चला जाता है। यानी एक ही दिन में दो बड़े नेताओं से शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की और उसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हुई थी। अब बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये जो टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका चीन के संबंध व्यापार, तकनीक और सुरक्षा में कंपटीशन से निर्धारित हो रहे हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच टैरिफ और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर के टकराव जारी है, दूसरी तरफ हिंद प्रशांत में रणनीतिक दुश्मनी भी गहरी हो गई है। लेकिन तनाव के बीच दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक माध्यम खुला रखा है। भारत के लिए अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का क्षेत्रीय असर होता है
गलवान में हुए विवाद के बाद से भारत और चीन के बीच में काफी तनाव था, जो हाल के कुछ सालों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत चीन के संबंध कैसे सुधरे हैं, भारत चीन में कैसे ये ऑल इज वेल वाली स्थिति बनी है, जरा वो भी जान लीजिए। और चीन खुलकर के ये कहता है कि हमारे लिए भारत एक ऐसा समझौता करने वाला देश है जिसके साथ हम अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। अब भारत चीन के संबंध सुधरे हैं। भारत ने न केवल चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है, बल्कि अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध भी मजबूत किए हैं। अब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में विकास पर पूरे एशिया में, खासकर हिंद प्रशांत में करीब से नजर रखी जाती है। पिछले 10 सालों में यूएस चीन के संबंध सहयोग और टकराव के बीच जूझते रहे हैं। लेकिन रुकिए, जहां वाशिंगटन और बीजिंग हाथ मिला रहे हैं, तो वहीं दिल्ली सतर्क है। विदेशी जर्नल द डिप्लोमेट के अनुसार ट्रंप शी की ये नजदीकी भारत के लिए अलार्म बेल भी हो सकती है। अगर ट्रंप चीन के साथ कोई ग्रैंड बार्गेन करते हैं, तो क्या वो साउथ एशिया में भारत के हितों को नजरअंदाज कर देंगे? और क्या एलएसी पर चीन की आक्रामकता को अमेरिका अब उतनी गंभीरता से लेगा? ट्रंप की डील मेकिंग स्टाइल भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकती है। और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका, चीन दोनों देशों के बीच ट्रेड विवाद बढ़े हैं। तब से दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी कंपटीशन भी बढ़ा है। साथ ही समिट डिप्लोमेसी रिस्क कम करने और कम्युनिकेशन लाइन खुली रखने के तरीके के तौर पर जारी है। ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि जब उनके इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की बात आती है, तो राष्ट्रपति चीन के प्रति नरम रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस 40 मिनट की 1-to-1 बातचीत में 5 मुद्दे सबसे ऊपर रहने वाले हैं। कौन कौन से, जरा वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बात अगर हम फैंटानिल संकट की करें, तो अमेरिका में नशीली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए चीन पर दबाव बनेगा। दूसरा होगा सेमीकंडक्टर वॉर, हाईटेक चिप्स पर लगे प्रतिबंधों में ढील और सख्ती, इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। तीसरा मुद्दा होगा ऊर्जा डील का, चीन द्वारा अमेरिकी तेल और गैस की रिकॉर्ड खरीद को लेकर के बातचीत होगी। इसके अलावा क्लाइमेट वर्सेस इकोनॉमी, दावोस 2026 में ट्रंप ने चीन की विंड पावर पर सवाल उठाए थे, यहां उसका हिसाब भी होगा। रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर भी बातचीत होगी कि क्या ट्रंप शी जिनपिंग को पुतिन के साथ मध्यस्थता के लिए मना पाएंगे। अप्रैल 2026 की यात्रा सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, यह ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक भी है और यह एक बड़ा जुआ भी हो सकता है। अगर यह समिट सफल रही, तो दुनिया एक स्थिर G2 युग में कदम रखेगी। बीपीएफ न्यूज और अगर फेल हो जाती है यह वार्ता, तो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा आर्थिक टकराव है वो भी तय है। अब जरा यह भी बात कर लेते हैं कि ट्रंप चीन को अपनी शर्तों पर झुका पाएगा या नहीं, या शी जिनपिंग ने ट्रंप के लिए कोई और ज्यादा जाल बुन दिया है। इसके बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।